कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। सोमवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के बीच में दिल्ली में बंदी रहेगी। दिल्ली सरकार ने यह फैसला येलो अलर्ट में जाने से पहले ही एहतियातन उठा लिया है। लगातार दूसरे दिन सोमवार को भी कोरोना का संक्रमण दर 0.50% रहा। दिल्ली सरकार ने कहा था, अगर ऐसा होगा तो मेट्रो 50% की क्षमता पर चलने के साथ बाजारों में सम विषम फॉर्मूला लागू होगा, जबकि दूसरी कई पाबंदियां भी लागू हो जाएंगी। कोविड की संभावित तीसरी लहर से दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को मंजूरी दे रखी है। ग्रेप के तहत अलग अलग तरह की पाबंदियां कोरोना की संक्रमण दर, सक्रिय मरीजों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या के आधार पर तय की गई है। तय संख्या में मामले बढ़ने पर सिस्टम खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। इसका पहला चरण संक्रमण दर लगातार 2 दिन 0.50% आने पर लागू हो जाता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच संक्रमण दर पहली बार रविवार को 0.50% के आंकड़े को पार कर गई और दूसरे दिन सोमवार को। इसे देखते हुए सरकार ने एहतियातन सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। जहां एक ओर राजधानी में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 331 नए मामले सामने आए हैं, जो 6 महीने में सबसे ज़्यादा हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सड़कों और मार्केटों में खूब भीड़ है। इन सबको देखते हुए SW न्यूज़ की टीम ने दिल्ली की जनता से पूछा, आखिर नाइट कर्फ्यू पर उनका क्या कहना है, सरकार के इस कदम को वो कैसे देखते हैं। देखिए, ये आजकल ये जो नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, ये वैसे लगाना तो चाहिए, क्योंकि अब थोड़ी बहुत केसेस बढ़ रही हैं, लेकिन ये एकदम परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं है। क्योंकि देखिए, इससे कारोबार वगैरह ख़राब हो जाता है और मार्केट के ये धंधे वगैरह, ये जो रेस्टोरेंट को कम टाइम कर दिया। एक तो वैसे ही ऑलरेडी हम 2-3 सालों से पिस रहे हैं, जनता पिस रही है इसके अंदर में, तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। ये कोई बार बार ये लॉकडाउन कर देना, ये कर देना, इसके बारे में और कुछ नया सोचना चाहिए, जिससे कि व्यापार के अंदर में भी असर ना पड़े और पब्लिक को। देखिए, ये तो सरकार का काम है ना कि वो पब्लिक तो चलेगी। सरकार क्या कर रही है? अब सबको आप ये नहीं कह सकते वो कर। अभी कई जने हैं यहाँ पे जो मांगने वाले भी घूमते हैं, वो भी नहीं करते हैं। उनके लिए सख्त इंस्ट्रक्शन तो देना चाहिए, लेकिन मार्केट को बंद करना कोई, और ये लॉकडाउन कब तक चलेगा ये बताइए। सरकार भी एक पल के बाद हाथ खड़ा कर लेती है। वो भी गरीबों को कुछ देना, ये करना, वो करना, उनका भी एक लिमिट होता है, उसके बाद वो भी हाथ खड़े कर लेते हैं। इसका कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा ना। अब कितनी बार पहले भी लगाया गया है, क्या कोरोना नीचे डाउन थोड़ी ना है। लॉकडाउन किया गया, उससे भी कुछ हल तो नहीं निकला। उसको लेकर अब यही कहना है कि कर्फ्यू जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया जा रहा है फॉर ओमिक्रॉन, फॉर वायरस पॉइंट ऑफ व्यू, तो पब्लिक की गैदरिंग तो दिन में होती है, ना कि रात में। रात में लगाने का कर्फ्यू का कोई क्या मीनिंग है, आई डोंट अंडरस्टैंड। कर्फ्यू लगाना है अगर फॉर वायरस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप दिन में लगाइए ना, कि गैदरिंग पब्लिक की ना हो, और जो पर्पस है कर्फ्यू लगाने का वो फुलफिल होना चाहिए। बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कर्फ्यू एट नाइट। लोग अपने अपने घरों में होते हैं रात में, रात को कर्फ्यू का क्या मीनिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फिर पब्लिक को तैयार हो जाना चाहिए फॉर नेक्स्ट लॉकडाउन, जैसे पहले हुआ था 1 महीना 2 महीना। तो ये तो फिर एक तरह से एक हिंट दे रही है सरकार कि जस्ट गेट रेडी फॉर अनदर लॉकडाउन। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये रात में कर्फ्यू लगा, रात में तो ऑटोमेटिकली कर्फ्यू सा हो ही जाता है, लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, सड़कें सुनसान हो जाती हैं, कहीं पर कोई बिजनेस नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप रात में कर्फ्यू लगाने का, इससे क्या सॉल्यूशन हो रहा है, क्या चीज़ सॉल्व हो रही है? आई थिंक गवर्नमेंट नोज बेटर। एक आम आदमी जिसकी पहुंच सरकार तक नहीं है, सरकार अंदर क्या प्लान कर रही है और क्या उस पर वो एक्शन ले रही है, एक जनरल आदमी कैन नॉट नो, he can't reach there up. All of a sudden order comes for the public and we become so bound to follow because the public is so helpless.
अब रहा बेड का, मेडिकल का, फैसिलिटीज़ का, ये सारा एक ऐसा सिस्टम है कि कहीं पर कुछ समझ नहीं आता कि क्या फेयर है और क्या नहीं। एक आम आदमी 10, साढ़े 10, 11 बजे अपने घर में चला जाता है अपने फैमिली के बीच, तो वैसे कर्फ्यू तो हाफ कर्फ्यू तो वैसे ही हो जाता है। और फिर उसके बाद ये सब एकदम से रात में कर्फ्यू। अरे आपको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस करनी है तो आप दिन में लगाइए ना कर्फ्यू, दिन में एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कीजिए। ये जो क्राउड जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, आप 4 घंटे का कर्फ्यू लगाइए, 2 घंटे का लगाइए, 6 घंटे का लगाइए, आप दिन में का लगाइए। रात को कर्फ्यू का क्या मीनिंग है? आई थिंक दिल्ली में लगाना अच्छा है रात को, लेकिन वो कंपैरेटिवली अगर दिन में लगाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि रात में अगर हम देखें तो कितने परसेंटेज ऑफ पीपल बाहर निकलते हैं। अगर हम 10% लोग हैं, अगर हम सोचें कि दिन में 1000 लोग बाहर निकल रहे हैं और रात में सिर्फ 10 ही लोग बाहर निकल रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने का क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा है कि आप कुछ आवर्स के लिए दिन में लगाओ, जो दिन में पब्लिक है। लेट सपोज आप 12 बजे से लेकर 5 बजे तक लगा दो, ठीक है, तो 5000 जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको कंट्रोल करो ना। ये तो एक मुझे लगता है कि इसी एक खाना पूर्ति कर दी गई है कि रात को लगा दिया हमने कि 11 बजे से 6 बजे तक। कितनी पब्लिक को कंट्रोल कर लोगे रात में? हाँ, अगर ये अलार्म है और अगर वो दिन में लगाना चाहेंगे और लगाएंगे तो शायद वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं बोल सकता हूँ कि बाकी लोग अफेक्ट होंगे दिन में भी इससे, लेकिन अगर ये ज़िंदगी की एक बात आती है तो दिन में लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं नहीं बोलता कि फुल डे लगाओ, इंस्टेड ऑफ 11 से की जगह 12 से 5 लगा सकते हो दिन में 5 घंटे के लिए। तो एटलीस्ट आप जो 12 से 5 की जो भीड़ है, लोग ऑफिस भी चले जाएंगे 12 बजे तक और 5 बजे से पहले 5 बजे के बाद अपने वापस ट्रैवल भी कर सकते हैं बैक टू होम। अगर आप पब्लिक से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो फॉलो करें तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और मैं तो ये नहीं बोल सकता कभी मेरे पे एक्शन ना हो जाए कोई ठीक है, लेकिन ये गलत है अगर आप टोटली पब्लिक मीटिंग कर रहे हो और इलेक्शन में पब्लिक इतनी उठा रहे हो, इतनी पब्लिक आ रही है, तो वो तो गलत है ही। फिर आप एक्सपेक्ट मत करो पब्लिक से कि उनको मास्क लगाएं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन भी तो कर सकते हो ना। वो जो मीटिंग हम कर रहे हैं, इतनी रैलियाँ कर रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन ठीक है भैया, वोट चाहिए सबको। वो गलत है, टोटल गलत है वो। फिर हम जैसे नौकरी करने वाले कैसे करेंगे? फिर बड़े मुश्किल से तो अब ड्यूटी शुरू हुआ है, फिर कर्फ्यू लगा देंगे, लॉकडाउन हो गया तो फिर हम फिर गांव भागना पड़ेगा। फिर इतना तो होना चाहिए, क्योंकि अब 31 में जैसे अभी क्रिसमस से 31 में कितना लोग ज़्यादा रात को ही भीड़ होते हैं पार्टी वार्टी के लिए। इसीलिए यही सोच के बंद किया होगा सरकार ने शायद कि रात को निकलेंगे पार्टी करेंगे। लोग हल्के में लेते हैं ना, लोग आजकल हल्के में ही ले रहे लोग। अभी भी कितने लोग हैं बिना मास्क के घूमते हैं, लोग समझते ही नहीं है। नाइट कर्फ्यू को लेकर SW न्यूज़ की टीम ने मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर शहनवाज बशीर, जो एक डॉक्टर, रिसर्चर और ऑथर हैं, उनसे बात की और समझने की कोशिश किया कि क्या कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार का ये फैसला कितना कारगर होगा। देखिए, जो नाइट कर्फ्यू का बेसिकली कंसेप्ट है, इट इज बेसिकली टू डिस्करेज गैदरिंग्स इन इवनिंग, स्पेशली लाइक फेस्टिवल सीजन है अभी या वेडिंग सीजन जो है, उसमें जो गैदरिंग्स है उसको कम करना, डिस्करेज करना एंड जनरली पीपल्स ओवरऑल मूवमेंट जो है कम करना है, ठीक है। बट इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, दैट इज जब गवर्नमेंट कोई मेजर्स लेती है, जैसे नाइट कर्फ्यू कर दिया है ना, या कोई दूसरा मेजर लेंगी जैसे लॉकडाउन कर दिया है ना, सो उससे जनरली लोगों को जो है इट सर्व्स एज ए रिमाइंडर ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द ऑनगोइंग सिचुएशन, ठीक है। सिंस पीपल हैव बीन हियरिंग दिस कोविड ऑलमोस्ट एवरी डे, so we don't actually, as common men, don't actually need when to react how much, क्योंकि कोविड तो हम हर दिन ही सुन रहे हैं। तो फिर जब ऐसा कोई मेजर गवर्नमेंट लेती है जैसे लॉकडाउन कर दिया या नाइट कर्फ्यू, so it indicates the situation is becoming serious and we need to become serious. उससे they will को मास्क लगाना और ज्यादा रेगुलर यूज कर देंगे या गैदरिंग्स कम कर देंगे। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है इसका। बट हैविंग सेड दैट, देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट। जो दिन में रैलीज हो रही है, मतलब गैदरिंग्स हो रही है, दे आर
night curfew would work. It will actually help us a lot if the things going on the day which are causing gatherings, huge gatherings, would not have happened. What I mean to say is what the gatherings are happening in the daytime, they are actually antagonizing, undoing what is being achieved during the night curfew. So these are two things which work against each other. एक साइड से तो हम नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, सो वट एवर वी गेन, तो जब दिन को हम गैदरिंग्स कर रहे हैं फॉर एनी मैटर, रिलीजियस, पॉलिटिकल, वट एवर, सो इट अनडूज वट एवर गेन वी हैड. ठीक है, एंड वे हुई तब भी नाइट कर्फ्यू भी लगा है ना, कुछ दिन तो रेस्ट्रिक्शंस भी लगी, बट एट द सेम टाइम यू saw that there were rallies and other things going on in other states of the country. So just सारा effort था, it was undone, है ना, it was antagonized by other factors. So जो उसके benefits आने चाहिए थे वो नहीं आए. और कोविड आया and लॉकडाउन लगा था, बहुत स्ट्रिक्ट लगा था, then the situation didn't become as bad as it happened in the second wave. बिकॉज सेकेंड वेव में कुछ हम मेजर्स भी ले रहे थे एंड एट द सेम टाइम वी वर डूइंग सम स्टूपिड थिंग्स आल्सो, है ना. तो इसमें जरूरी ये है, इफ वी रियली वांट पीपल टू फॉलो गाइडलाइंस, इफ वी रियली वांट पीपल टू वेयर द मास्क एंड ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग, देन वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल. ठीक है, सो एज लॉन्ग एज leaders don't lead by example, it is not going to happen. For example, हम जी for example नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, दिन में restrictions लगा देते हैं, it is all on the common people, right? But साथ ही आप ये देख लीजिए जो खुद लीडर्स है ना, for example if I am there, so I am displaying a behavior which is contrary to this, because मैं दिन को गैदरिंग्स कर रहा हूँ, मैं दिन को लोगों से मिल रहा हूँ, एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग पीपल कि आज आप नाइट कर्फ्यू ऑब्जर्व करो, सो पीपल विल नॉट टेक मी सीरियसली. करेक्ट. एंड इलेक्शंस, अभी जैसे इलेक्शंस का टाइम है लाइक 5 स्टेट्स में, तो इलेक्शंस का टाइम है, बाकी चीजें टाइम है. इफ आई एम नॉट लीडिंग बाय एग्जांपल, पीपल आर नॉट गोइंग टू फॉलो माय वर्ड, चाहे मैं कितना भी वो चिल्ला के बोलूं. So as long as we don't lead by example, it is not going to help us. So in the current situation, I think it is more or less futile, because we are doing so many other stupid things. Whatever could have been achieved by night curfew probably will not be achieved. आपसे एक सवाल पूछूंगा, जब रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक नहीं थी, हॉस्पिटल्स में सारा स्टाफ काम कर रहा था, तो तब वो हॉस्पिटल इस वेव के लिए रेडी थे क्या? नहीं थे. इसका जवाब ही नहीं थे. हमारे हॉस्पिटल इवन ड्यूरिंग नॉर्मलसी, इवन ड्यूरिंग व्हेन द होल स्टाफ इज वर्किंग देयर, एवरी रेजिडेंट इज ऑन ड्यूटी, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू हैंडल द सिचुएशन. वो हमने सेकेंड वेव में देख लिया, सारे रेजिडेंट ड्यूटी पे थे, सारे डॉक्टर्स ड्यूटी पे, but still hospitals were overwhelmed, है ना. Healthcare infrastructure was overwhelmed, because हमारा infrastructure ही इतना it is so weak and so insufficient. हमारी bed strength, हमारी doctors के number of nurses in our hospital are so insufficient, generally speaking, overall. So we are at any day we are not ready for this. तो अगर उसके ऊपर फिर डॉक्टर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, किसी भी वजह से गए हैं, इट इज गोइंग टू मेक सिचुएशन इवन वर्स, बट इट इज नॉट द सोल कॉज.